छोटी बहू, बेटा अब तेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। अब बेटा थोड़ा सा अपनी जेठानी के कामों में हाथ बटा दिया कर। वो बेचारी अकेली लगी रहती है। मम्मी आप ही मुझे काम बता दो। मुझे तो यहाँ के काम समझ ही नहीं आते। बहू तू एक काम करना, अब शाम तो हो ही गई है, तो बेटा रात के खाने में ना तो अपनी जेठानी की मदद करा देना बनाने में। खाना? खाना मैं बनाऊं? मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में तो मेड लगी थी, वही खाना बनाती थी। अरे बेटा तो तू चिंता क्यों करती है, तेरी जेठानी है ना तेरे साथ, वो तुझे सब सिखा देगी। ठीक है मम्मी। अच्छा चल, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ अभी। खाना बनाए मेरी जूती, मैं क्या यहाँ काम करने के लिए आई हूँ? इन्हें तो मैं बताऊंगी। कैसी लगी तुम दोनों को अपनी अपनी साड़ियाँ? साड़ी तो बहुत सुंदर है मम्मी जी, है ना रेनू? मम्मी जी कैसी साड़ी लाए हो आप? कुछ तो सोचा समझा करो। अरे ऐसी साड़ी तो ना मेरी मम्मी नौकरों को तीज त्योहारों पे वैसे ही दे देती हैं। आप में भी ना अक्कल नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। साड़ी में तो कोई बुराई नहीं है रेनू, साड़ियां तो कितनी अच्छी हैं। और तुम मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? मम्मी कितने प्यार से हम दोनों के लिए साड़ियां लेके आई हैं। देखो दीदी, अगर आपको ये साड़ी पसंद आई है ना तो आप रख लो, पर मैं तो ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। अरे आपको क्यों मैं ऐसी साड़ी पहनने वाली लगती हूँ? कोई बात नहीं छोटी बहू, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। छोटी बहू, ये 5,000 रुपए है बेटा, ये रख ले। कल तेरा जन्मदिन है ना, तो अपने लिए कोई भी सूट साड़ी जो तुझे पसंद हो वो ले आना। सिर्फ 5,000 रुपए? इनमें होता ही क्या है? इतने पैसे तो मेरी मम्मी यूं ही चलते फिरते नौकरों को दे देती है। रेनू, ये क्या तरीका है मम्मी जी से बात करने का? एक तो मम्मी जी तुम्हारे बारे में सोच रही हैं, ऊपर से तुम मम्मी जी को ऐसे जवाब दे रही हो। मम्मी जी हमारे बारे में कितना सोचती हैं। उस दिन भी वो हम दोनों के लिए साड़ियां लेके आई, अपने लिए मम्मी जी एक भी साड़ी लेके आई नहीं ना? और ये तुमने क्या लगा रखा है, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में वो होता है। अब वो तुम्हारा घर नहीं है रेनू, वो तुम्हारी भाभी का घर है। रेनू, अब ये घर है तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ देवर जी से नहीं जुड़ा है, इस पूरे परिवार से जुड़ा है। और अपने मायके में तुम कैसे रहती थी कैसे नहीं रहती थी, ये अब बात कोई मैटर नहीं करती। तुम्हें इस परिवार के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू रहने दे। कोई बात नहीं, चुप हो जा। कोई बात कैसे नहीं है मम्मी जी, मेरे सामने रेनू आपसे इस तरह से बात करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये सब क्या इसको पहले दिखाई नहीं दे रहा था? मम्मी जी जब से आई है, जब से मैं इसे देख रही हूँ, ये इससे आप कुछ कहती नहीं हो और ये पलट के आपको जवाब देती है। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है इसको बिल्कुल भी। रेनू, तुम्हें है ना इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने मायके के हिसाब से, समझी? रेनू तुझे पता है, मम्मी जी ने आज तक मुझे जन्मदिन पे कभी इतने पैसे नहीं दिए। मम्मी जी मैं आपकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। और मम्मी जी तुम्हारे बारे में इतना सोच रही हैं कि भाई चल छोटी है कोई बात नहीं, और तुम दिन ब दिन मम्मी जी के सर पे चढ़ती जा रही हो। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और दीदी आप भी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।